मुझे तुम पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। राज, मार दो उस प्रॉमिसरी नोट को। सर प्लीज, मैं तू लकी टीम को धमकी दे रहा है? तू बुला खुन्नस को, मैं देखता हूँ। तू हरजीत का लकी है ना? पहले पहले आंटी जी। मैं जा रही हूँ, मुझे नहीं पता मैं वापस आऊंगी कि नहीं। इस ऑफिस में सबका एक एक करके दिमाग खराब हो गया, पागल हो गए सब लोग। बॉस को सिर्फ बॉस ही समझना, इसके अलावा कुछ नहीं। हमेशा याद रखना ये बात। एक लड़की है, एक लड़की है, आसमां के नीचे, सब बातों में आगे, रूप रंग में है पीछे, दुनिया तो उसकी हंसी उड़ाए, पर वो हंसती कहती जाए, तुम जैसे लाखों है पर जस्सी जैसी कोई नहीं। जस्सी जैसी कोई नहीं। एक दिन फिर ऐसा आएगा, सारा जहां फिर उसे कहेगा, हम जैसे लाखों हैं पर जैसी जैसी कोई नहीं। जैसी जैसी कोई नहीं। जैसी जैसी कोई नहीं। जैसी जैसी कोई नहीं। कभी तितली को एक जगह बैठे देखा है परी? नहीं। राज तितली है, सुंदर, चिकना, फुर-फुर करता है एक फूल से दूसरे फूल से तीसरे फूल, और तुम बिल्कुल स्टूपिड फूल। उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे प्यार करता है। डेफिनेटली परी, राज तुमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन वो और लोगों से भी बहुत प्यार करता है, जैसे कि मारिया, ईना, मीना, टीना। प्यार का सागर है राज। यस स्वीटी, परी, हनी, ये भी बहुत जरूरी है। गुजर चुका हूं मैं इस दौर से परी, बिलीव मी। कल गुलमोहर आओगी लहराते हुए, और राज के पास से ऐसे गुजर जाओगी जैसे कि वो है ही नहीं, और फिर तुम देखना परी, तितली मल्होत्रा कैसे उड़ते उड़ते तुम्हारी तरफ दौड़ता चला आता है। हाँ, नो मैडी, वो नहीं आएगा, वो कभी भी नहीं आएगा। कभी नहीं बोलना। ओके, मैडी का फॉर्मूला अप्लाई करो परी, चुंबक बन जाओ। चुंबक? यस परी, चुंबक, मैग्नेट बन जाओ। राज के दिमाग में ना लोहा है, जो कि भारी है लेकिन सस्ता है। परी, तुम राज के इर्द गिर्द मंडराओ, लेकिन दूर दूर से। परी, उसे रिझाओ लेकिन तड़पाओ भी, इतना तड़पाओ कि वो तुम्हारी तरफ खींचा चला है। परी, राज का सामना करना सीखो। यस, इस तरह मैदान छोड़कर चली जाओगी तो कुछ हासिल नहीं होगा, ना राज ना कोई ताज। मैडी, नौकरी तो मुझे छोड़नी ही पड़ेगी, और इसकी कोई और वजह भी है। क्या नाम है इस वजह का? मैं नहीं बता सकते। ओके, नेवर माइंड। चेस्ट आउट, नोज ऊपर, कमर लचका के बोलो परी, मैं राज को कभी माफ नहीं करूंगी। मैं राज को कभी माफ नहीं करूंगी। चींटी की पैर का नाखून है वो। चींटी के पैर का नाखून है वो। Now go. मैडी, I love you. Thank you. चींटी के पैर का नाखून है, राज को मैं कभी माफ नहीं करूंगी। Good luck. हेलो मनचंद आर्यन। आज कैसे याद किया आपने? सर आपने सुना आज यहाँ पे क्या क्या तमाशे हुए? क्या तमाशे हुए? परी ने रिजाइन कर दिया। परी? परी क्यों रिजाइन करने लगी? हाँ, जो राज के साथ हुआ उसके लिए। क्या हुआ राज के साथ? आज तो कमाल हो गया सर। मैं परी से माफी नहीं मांगने वाला हूँ। सहरा बांध के मंडप पे बिठा देगी वो मुझे आज ही। और अगर तूने परी से माफी नहीं मांगी ना, तो वो आर्यन की बाहों में झूम रही होगी आज ही। राज, यहाँ पे पहले ही बहुत नाटक हो चुके हैं, मैं और हैंडल नहीं कर सकता। मेरा भी तो सोच, मेरा क्या होगा? ये बात तो तुझे मरिया के साथ गले मिलने के पहले सोचनी चाहिए थी ना। सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। किस बारे में? सर, वो मारिया के बारे में। बोलो क्या बात है? सर, वो मिस्टर मनचंदा उसे नौकरी से निकाल रहे हैं। वो बिल्कुल अकेली है सर, उसका एक छोटा सा बच्चा है, और अगर वो यूनियन के पास चली गई तो। क्या वो लेबर यूनियन के पास जाने की धमकी दे रही है? नहीं सर, वो ये नहीं कह रही है, ऐसा तो मैं सोच रही थी सर। अगर वो चली गई तो। ठीक है, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। थैंक यू सर।
राज, अब मुझे यहाँ पे कोई लेबर यूनियन का चक्कर नहीं चाहिए। मुझे भी नहीं चाहिए। तो फिर पहले क्यों नहीं सोचा? मुझे मालूम है तो यही बोलेगा, पहले क्यों नहीं सोचा? लेकिन यार मेरी तरफ से भी तो सोचना। देख, मेरे कैबिन में आई वो, जबरदस्ती मेरे गले लगी वो, और सूली पे चढ़ा मैं। अरे मैं कोई ब्रह्मचारी थोड़ी हूँ यार, मैं क्या करता हूँ वहां पर? नहीं तो कह सकता था ना। हाँ, मैं मरिया को नौकरी से नहीं निकाल सकता। वो इतने सालों से यहाँ काम कर रही है और उसके खिलाफ कोई शिकायत भी नहीं है। उसकी सिर्फ एक ही गलती थी कि वो तेरी नजरों से नहीं बच पाई। सर वो हाँ, मुझे पता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो मनचंदा। मरिया कहीं नहीं जाएगी, उसे एक वार्निंग दे दो बस। सर वो रात सर और परी। अपना मुंह बंद करो मनचंदा, और मैं जो कह रहा हूं उसको कान खोल के सुनो। मरिया कहीं नहीं जाएगी, बात खत्म। ना गो। मारिया, मैंने अरमान सर से कहा कि तुम लेबर यूनियन के पास जा सकती हो। अच्छा किया। अब मनचंदा लाइन पे रहेगा। वो कोई लाइन पे नहीं रहने वाला। क्यों? अगर राक्षसों के सर पे सींग होते तो इन साहब के सर पे 10 होते। मैं तो कहती हूँ कि मिस मारिया जरा इधर आइए, आपसे जरा बात करें। मिस मारिया, क्या है कि मैंने अरमान सर से बात की, लेकिन रुकिए, बात अभी खत्म नहीं हुई है मेरी। अरमान सर ने मुझ पर फैसला छोड़ दिया है। आप पे? हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन चीफ हो बनता है। हाँ सर, मेरा मतलब था कि मतलब बस इतना ही है मारिया कि मुझे जरा सोचना पड़ेगा। सर आप तो जानते हैं कि जानता तो अभी मैं कुछ नहीं हुआ, हाँ, लेकिन जानने के लिए थोड़ा वक्त तो लगेगा। बहुत वक्त लग सकता है, रात हो सकती है, रुकना पड़ सकता है तुम्हें। रात को रुकना पड़ेगा सर। वो आपको पता है मुझे घर जाना होता है, मेरा बेटा सर। मारिया, घर जाना अगर आपको नौकरी से ज्यादा जरूरी लगता है तो जाइए, हम दूसरी रिसेप्शन ढूंढ लेंगे। सर सर प्लीज सर। रात को रिसेप्शन पे वेट करना। क्या हुआ मारिया? मारिया क्या बोला? क्या बोला? विद्या कहा कि रात को बात करेगा। अरमान सर ने फैसला उस पर। चाचा जी, हम स्वेटर का बिजनेस शुरू करते हैं। मैं लुधियाना से स्वेटर खरीद के लाऊंगा और हम यहाँ बेच लेंगे। भाग दौड़ मैं सब कर लूंगा, बस अब यहाँ का संभाल लेना। बाय गॉड, मजा आ जाएगा। अच्छा है, हो सकता है। मुंबई में स्वेटर कौन खरीदेगा? 2 दिन में बिजनेस बंद हो जाएगा। अरे बंद कैसे हो जाएगा? एक एक स्वेटर तो खरीदेंगे ना लोग बाग। मुंबई वाले बाहर नहीं जाते क्या? चाचा जी ये राइट है, ये राइट है। देन हम एक्सपोर्ट तो कर सकते हैं ना। अब्रॉड में तो ठंड पड़ती है। 50,000 में एक्सपोर्ट नहीं हो सकता, इतने तो लाइसेंस फीस में लग जाते हैं। जब तुझे सब कुछ मालूम है तो तू खुद क्यों नहीं कुछ कर लेता? बैठे बैठे सलाह देता रहता है बस। चाचा जी बात तो ये ठीक कर रहा है रामू। नंदू जी, यू से व्हाट बिजनेस? अरे वो क्या बताएगा, दिन भर कंप्यूटर पे तो बैठा रहता है। डेली भर की तो कमाई नहीं की आज तक। बैठा थोड़ी ना रहता हूँ, काम करता हूँ। क्या काम करता है तू? क्या काम करता है? कंप्यूटर की सफाई करता रहता है तू? मैं जस्सी के साथ। जस्सी के साथ क्या क्या क्या? जस्सी के साथ? जस्सी जी कौन है जी? अरे बेटी है मेरी। हाँ तू क्या जस्सी के साथ क्या 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 उसकी फाइल लेके चलता था आपने? मैं आपको नहीं बताता, जाओ। अरे क्या बताएगा? कुछ करेगा तब बताएगा ना तू। घर में बैठे बैठे रोटियां खाता है और बातें करता है बड़ी बड़ी। चाचा जी रहन दो ना। ओ नंदू जी, आप ही बताओ हम क्या बिजनेस शुरू करें? लकी जी, मेरा नाम नंदू जी नहीं है और मैं मुंह खोलने के पैसे लेता हूँ, ये मुफ्त की सलाह नहीं देता। चाचा जी चलता हूँ अरमान। मिस्टर गुलमोहर भी यहाँ मौजूद है। आजकल तो बाहर आई हुई है। अब किसकी जिंदगी में खिलने का इरादा है बाज? मैथिली, रूबी या जासी? मैडी, तुमने कभी सोचा है कि टूटे हुए नाक के साथ तुम्हारा चेहरा और कितना भद्दा लगेगा? तुम मुझ पर हाथ उठाओगे? हाँ, क्या है कि सुबह से मेरे हाथ में खुजली हो रही है, अब कहीं ना कहीं तो उसे सेकना होगा, और तुम इसी तरह बकवास करते रहे तो कहीं ना कहीं तो चल जाएगा ना। देखो अरमान, तो तुम्हारे यहाँ गुंडागर्दी भी शुरू हो गया? Anyways, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें मेरी मॉडल्स के साथ? बहुत महंगी।
फिर मेरे डिजाइन भी सस्ते ही लगेंगे और तुम्हारे बायर्स वो भी सस्ते होंगे। मैडी, ये बातें हम लोग पहले भी कई बार कर चुके हैं और घूम फिर के वापस वहीं आ जाते हैं। अब कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा ना। फिटिंग्स के लिए तुम सस्ती मॉडल्स भी ले सकते हो और इससे हमारी कंपनी की कॉस्ट कटिंग भी होगी। मैडी, कम ऑन, कभी तो सपोर्ट करो मुझे। ओके अरमान, 4 की बजाय 3 मॉडल। 3 सस्ती मॉडल। नो अरमान नो, ये मॉडल्स मेरी इंस्पिरेशन है। ओके, 2 सस्ती 1 महंगी तुम्हारी इंस्पिरेशन की। ये सब्जी मंडी नहीं है, प्लीज मोल भाव मत करो। ठीक, 1 सस्ती 2 महंगी, डन। बाय द वे अरमान, सेल्स फिगर्स क्या कहती हैं? मैडी, सेल्स फिगर्स अभी आने शुरू नहीं हुए। सुना है अरमान की सेल्स फिगर्स कुछ अच्छी है नहीं। तुम शायद भूले तो नहीं हो ना, मेरी मॉडल्स की ड्रेसेस में बहुत सेक्सी लगोगे तुम। उसकी नौबत नहीं आएगी मैडी, तुम फिक्र मत करो। फिक्र तो तुम्हें करनी चाहिए अरमान। मैडी, मजाक की हदें पार मत करो। मजाक की हद में पार नहीं कर रहा हूँ अरमान, मैं तो सिर्फ इंतजार कर रहा हूँ कि तुम शर्त कब हारोगे। मारिया, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। तुझे उस बूढ़े लीचड़ के साथ जाने की कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है। हेलो मारिया, तैयार हो ना? जी, मैं वो सब बाद में सोचना मारिया। 10 मिनट में बिल्डिंग के पीछे मिलते हैं। तैयार है ना? मारिया, चल मारिया, हम अरमान सर से बात करते हैं। नहीं, तुम लोग रुको, मैं जस्सी से बात करता हूँ। अरमान सर ये कैबिन में है। हेलो जस्सी, वो मनचंदा बोला कि अरमान सर ने सब उसके हाथ में छोड़ दिया है और वो मरिया को बाहर ले जाने की बात कर रहा है। क्या? मुझे नहीं लगता कि अरमान सर ने मनचंदा को। अच्छा, तो मुझे 2 मिनट दे, मैं बात करके आती हूँ। अच्छा सुन, मारिया को कहीं जाने नहीं देना, ओके? आज के बाद मैं राज कपाड़िया कहलाऊंगा, परी का हस्बैंड। तेरी हरकतों का पता है? क्या हरकतें? मैं अपने आप को खूबसूरती के सामने रोक नहीं पाता हूँ। इसमें मैं क्या करूँ? अगर मेरी जगह पे तू होता तो भी यही करता ना। और मैं तेरी जगह पे क्यों होता? अरे यही तो प्रॉब्लम है तेरे में। खूबसूरत है, कुंवारा है, जवान है, लेकिन तेरा चेहरा कितना मुरझाया हुआ है। तुझे अपनी लाइफ में कुछ फ्रेशनेस चाहिए, फ्रेशनेस। जैसे कि तमन्नाए दिल। मालिका, शहर के बाहर गई हूँ, लेकिन उसके जासूस पूरे शहर में फैले हुए हैं और सबको पता है कि हमारी शादी होने वाली है। ये शहर में घूमना बहुत जरूरी है। मेरा मतलब है घर पे कभी नहीं। घर की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑफिस की बात कर रहा हूँ। 10 मिनट के बाद यहाँ पर कोई नहीं होगा। इससे बेटर जगह तो हो ही नहीं सकती है। बोल बोल बोल। ख्याल अच्छा है, लेकिन आए कि कहाँ से तेरी तमन्नाएं दिल? अरे यार, चुटकी बजाने की देर है, तमन्नाएं दिल विल बी हाजिर over here। यप। किरण, किरण आहूजा। किरण, तुम ऑफिस क्यों नहीं आ जाती? मैं थोड़ी देर में फ्री हो जाऊंगा। ओके ओके, बाय बाय। देखा, चुटकी बजाते ही तमन्नाएं दिल हाजिर हुई कि नहीं? तो एक और आ गई। नहीं जैसी, जो कुछ भी है अभी नहीं। सर प्लीज, बहुत जरूरी बात है। बोलो। सर, आपने मारिया के बारे में क्या फैसला किया है? मैंने मनचंदा से बोल दिया कि उसे एक वार्निंग देके छोड़ दे। क्यों? ये लो जी, नींबू का अचार है। निम्मो ने पंजाब से भेजा है। जस्सी को भी ये अचार बहुत पसंद है। जस्सी जी किसी ऑफिस वगैरह में काम करती हैं? अरे बहुत बड़े ऑफिस में काम करती है। फैशन वैशन होता है वहाँ, कपड़े वपड़े बनते हैं, बहुत बड़े बड़े शो होते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं वहाँ। चाचा जी, जस्सी जी वहाँ क्या करती हैं? चेयरमैन की असिस्टेंट है। अच्छा। अरे बेटा, तेरी प्लेट तो बिल्कुल खाली है। ये मटर पनीर तो ले थोड़ा। नहीं आंटी जी प्लीज। वो जस्सी जी, वो तो बहुत ऊपर होंगे ना कंपनी में, टॉप पे। और क्या, लेकिन चेयरमैन से तो ऊपर कोई पोस्ट नहीं होती ना। चाचा जी, वहाँ लड़के लड़के मॉडल भी आते होंगे। अरे मॉडलों की तो कुछ पूछ मत,
क्यों? जस्सी बता रही थी कि इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां, लेकिन लगता है जैसे उनको खाना ही नहीं मिलता। ऐसा भी क्या काम भाई कि कमाओ भी और फिर भूखे रहो। करना पड़ता है बेबे, बॉडी फिट रखने के लिए। वैसे मैंने भी मॉडलिंग की है लुधियाना में, दंत मंजन की, बड़े बड़े पोस्टर लगे थे मेरे। लेकिन मुझे तो मुंबई आना था किसी भी तरह। पापा जी ने कहा वहां तो अपना ही घर है, पंगे की कोई गाल ही नहीं। मुझे 50,000 रुपए दिए, बोला बलवंत के पास चले जाओ, वो तुम्हें सेटल कर देगा। करता हूँ तेरे लिए कुछ। चाचा जी, हम जस्सी जी से भी पूछ लेंगे, उन्हें तो सब पता होगा ना बिजनेस के बारे में। वीरू, मारिया कहाँ है? कहीं मनचंदा के साथ। क्या? कब? अभी 5 मिनट पहले। ओफो, तुम्हें पता है अरमान सर ने मनचंदा से कहा था कि मारिया को सिर्फ वार्निंग देके छोड़ दे, उसके हाथ पे कोई फैसला नहीं छोड़ा था। ये मनचंदा मक्कार ना झूठ बोला। मैं जस्सी इसको छोड़ूंगा नहीं, तुम देखना। वीरू, तुम बाहर जाके देखे आओ, शायद वो अभी तक गए ना हो। हाँ। सुगंध। और सुरूर। और ये सब कहाँ से? हर चीज की तैयारी होनी चाहिए मेरे दोस्त, हर चीज का इंतजाम होना चाहिए। क्या पता कोई किरण अपने दरवाजे पे खटखटाए और Come in. और दरवाजा तोड़ने को दिल करे। अरमान, मैं चलता हूँ अपने सुरक्षा सैनिक की छुट्टी कर, वरना तेरी और किरण की शान की छुट्टी हो जाएगी। बाय जैसी, बाय जैसी। जैसे तुम तो घर जाने वाली थी ना? नहीं सर, अभी नहीं, अभी तो 2 घंटे का काम है मेरा। ओह अच्छा अच्छा। जैसे तुम एक काम करो, तुम अंदर रहना और अंदर ही रहना। जब तक मैं ना कहूं तब तक बाहर मत निकलना, दरवाजा मत खोलना और अंदर कोई आवाज भी मत करना। और बाहर झांक करके तो बिल्कुल भी मत देखना, ओके? सर पर कुछ नहीं जस्सी। अगर मेरे बारे में कोई पूछे ना, स्पेशली मलिका, तो उसे कह देना कि मैं 6 बजे निकल गया, ओके? अब जाओ, गो। मैं अंदर आ सकती हूँ? ए किरण। अरमान, अरमान, कितने दिनों बाद मिले हो? तुम्हें देख के तो ऐसा नहीं लगता, बिल्कुल वैसे की वैसी हो। इनफैक्ट पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत। वो इसलिए क्योंकि मैं आज बहुत खुश हूँ और खुशी से खूबसूरती बढ़ जाती है ना? और इस खुशी की वजह? तुम। ये भी कोई पूछने की बात है? तो फिर हमें छोड़ के क्यों चली गई थी? इनफैक्ट साहब मुझे पूछते थे कि गुलमोहर की टॉप मोस्ट मॉडल इतनी खूबसूरत क्यों हुई अचानक, हमें छोड़ के क्यों चली गई? उसे लगा कि उसे सिर्फ गुलमोहर की मॉडल बन के रहना पड़ेगा, क्योंकि गुलमोहर के चेयरमैन के दिल में जो जगह वो बनाना चाहती थी, वहां मलिका आ गई थी। मलिका और तुम्हारी शादी कब हो रही है अरमान? कौन मलिका? अच्छा, बड़ी कमजोर याददाश्त है तुम्हारी। अब मैं कमरे से बाहर जाऊंगी तो मेरा नाम भी भूल जाओगे। अपनी जान, अपनी तमन्ना दिल को कभी कोई भूल सकता है? तुम्हारी यही बातें तो अच्छी लगती है मुझे, इसीलिए तो मैं तुमसे 216 घंटे चुराने आई। 216 घंटे। मलिका 9 दिन के लिए गई है और एक दिन में 24 घंटे, मतलब 216 घंटे। बस इतना ही टाइम काफी है तुम्हारी सगाई तोड़ने के लिए।
जी पापा जी। ये तेरी आवाज को क्या हो गया? वो ठंडा पी लिया था, गला बैठ गया। ओह ठीक है, तू घर पे आकर के गरारे खा लेना नमक के। जी। क्यों नहीं है तू अभी तक? टाइम देखा तूने? वो बहुत काम था, अब काम है। अरे फिर वही बात, ऐसा क्या काम? तू घर पे ले आना काम को। पापा जी ये काम मैं घर नहीं ला सकती। हद कर दी। अब तुझे कितनी देर लगेगी? पता नहीं, शायद सारी रात मुझे यहाँ रुकना पड़े। ये काम ही कुछ ऐसा है। देख जस्सी, जस्सी हर किसी को मालूम है कि तू बहुत बड़ी कंपनी में बहुत बड़ी पोस्ट पर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तेरी कंपनी वाले सारी रात तुझसे काम करें। जी पापा जी, अरमान सर को मेरी जरूरत है, रुकना तो पड़ेगा। अरमान इतने दिनों तक दूर रह के तुमने मुझसे अच्छा नहीं किया। लायर। नो। अरमान सर को बाद में समझा देना। हमेशा चाहती हूँ, लेकिन आज ना चाहकर भी अरमान सर के साथ हूँ। पापा जी, किसी की खुशी और अपनी मजबूरी के बीच में फंसी हूँ, इसीलिए नहीं आ सकती।